थोड़ी देर के लिए हम भीतर की सैर पर चलें। अद्भुत अध्यात्म की, रूहानियत की सैर, भीतर की सैर, धर्म अध्यात्म की सैर, अंतरात्मा की सैर, जो जीवन को स्वस्थ बना देती है, जो जीवन का फूल खिला देती है। उस अनमोल हीरे को हाथ में थमा देती है। भीतर की ओर चल रहा महातीर्थ की यात्रा, 365 तीर्थों की यात्रा, भीतर की यात्रा। बाहर चारों ओर खंड खंड चेतना को अखंड रूप में भीतर की ओर बहा देना, शांत और मौन सीधे बैठ करके भीतर की ओर चलना, कुछ नहीं करना। ध्यान की स्थिति में कोई जाप, कोई सिमरन, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई किसी प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए। अंतश ध्यान की धारा में, मेडिटेशन की प्रोसेस में तुम बाहर भीतर से शांत हो जाना और मौन पूर्वक भीतर की ओर देखते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की ओर तेरी ऊर्जा बह उठती है। भीतर जो जो घटित हो रहा है उसका अनुभव लेते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के भीतर की गति को निहारते चले जाना। अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, तुम देखते रहना। हर स्थिति का अनुभव लेते रहना, अभ्यास से अनुभव की ओर चलना, अभ्यास की चोट नहीं, तुझे भीतर की ओर पुकारा है, तेरा ध्यान भीतर की ओर आकर्षित किया है। भीतर के अनुभव में उतरते चले जाना, एकमात्र देखना, जागे जागे होश पूर्वक, मन से हट करके, मन के प्रति जाग करके मन माया के विस्तार को देखते रहना। अंधेरा भी उसी का है, ये सन्नाटा भी उसी का है। ये जो भी भीतर घटित हो रहा है ये सब मन का खेल है। जैसे ही तुम ध्यान में भीतर की ओर उतरने लगते हो, ये मन बहुत एक्टिव हो जाता है, ये मन बहुत ऊहा पोह खड़ा करता है, बहुत पॉलिटिक्स खेलता है। ये पल भर के लिए टिकता नहीं। इसको घबराहट होती है, ध्यान का तीर सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तू जागा तो मन की मौत शुरू होती है, फाल्स ईगो विदा होता है। वो मन नहीं चाहता। अपनी मृत्यु से बचने के लिए मन पुनः पुनः तेरे ध्यान को तोड़ने में लगा रहता है, तेरी सुर्ती को चुराने में लगा रहता है। तो इसकी माया को देखते रहना, तनिक मात्र भी मन से उलझना नहीं, कोई संघर्ष नहीं करना, केवल समझना, देखना। जो तेरा स्वभाव है वही होना। तुम अपने स्वभाव को छोड़ करके
मन के प्रभाव में नहीं आना। तो मन की गति को देखते रहना, कितना चंचल, कितना चपल, दौड़ द्वंद्व दुई का घर। तुम इसके प्रति जागी रहना, लगातार देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। जो मन के प्रति जागा उसी के जीवन का फूल खिला, वही जीवन की कीमत को पहचान गया, वही जीवन के अस्तित्व को जान गया, वही अमरता का रसपान कर गया। देखते रहना, अपनी भीतर की राह पर उतरते चले जाना। अपनी भीतर की राह को भूला है तो अपनी भीतर को भूला है, उसकी याद कर लेना। मैं कौन हूं, बस ये गुत्थी सुलझा लेना। देखते रहना, भीतर के कंप्यूटर में जो जो उतर रहा है उसे देखते रहना। भीतर के टेलीविजन पर जो जो दिखाई दे रहा है उसे देखते रहना। तुम केवल देखना, दखल नहीं देना, केवल देखना। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, नजरों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए, उसके दीदार के लिए। ओ ओ ओ गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओ गुरुवे नमः। ऐसी कृपा करो सदी गुरुजी, मन मेरा कदी डोले ना, मन मेरा कदी डोले ना। ऐसी कृपा करो सद्गुरुजी, ऐसी कृपा करो सद्गुरुजी, मन मेरा कदी डोले ना, मन मेरा कदी डोले ना। ऐसी कृपा करो सद्गुरुजी, ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी, मन मेरा
कदी डोली ना मनी मेरा कदी डोली ना ऐसा ही रे देवी चे रंग भर दो ऐसा ही रे देवी चे टच भर दो लालो लाल हो जावा मैं लालो लाल हो जावा मैं ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी। माया पले पले मोहि डराई मने माया मुझको है डराई मने माया मुझको है सताई काल करम तो जिया घबराई काल करम तो जिया घबराई सद्गुरु रूप तेरा आँखियाँ तो सुंदर रूप तेरा आँखियाँ तो ओ चल कदे भी होवे ना ओ चल कदे भी होवे ना ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी। तेरे ध्यान में जो आनंद है, तेरे दर्शन में जो आनंद है, तेरे को अपनी अखियों में रख कर के जो आनंद मुझे मिलता है, वो सारे संसार को पाकर के भी नहीं, वो आनंद सिकंदर आजम के पास भी नहीं।
वो आनंद किसी बादशाह के पास नहीं, किसी बाहर के सम्राट के पास नहीं। मैं तुझे अपने भीतर अपनी नजरों में रखता हूं। ये नजरें सदा तेरे दर्शन में, तेरे सुंदर स्वरूप में डूबी रहे। मैं इसी में अपने आप का दर्शन करता हूं। मुझे इसी में अपने आप का दीदार, अपने स्वरूप का भान होने लगता है, अपना ध्यान उतरने लगता है। मैं केवल तुझको अपने भीतर धारण करता हूं ताकि तेरे जले दीप के साथ मेरा दीप जल जाए। जब जब ये ध्यान तेरे से टूटता है, मैं बेध्याना होता हूं, बेभान होता हूं, उसी समय मैं दुखी होता हूं, उसी समय मैं संसार में होता हूं, उसी समय ये संसार मुझको अपने पास में ले लेता है। ये शरीर जहां जहां थोड़ा सा भी हिलता जुलता है, जहां भी थोड़ा सा गड़बड़ करता, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इसका यंत्र हिलता है, ये ध्यान उसमें चला जाता है। ध्यान बाहर गया है, कोई पाप नहीं। बच्चा पैदा हुआ है, ध्यान उसके भीतर है। घर वाले उसके ध्यान को बाहर की ओर उतार देना चाहते हैं। वो अपनी आंख खोलता चला जाता है, अपनी पलक खोलता चला जाता है और सारा ध्यान संसार की ओर बहाता चला जाता है। ये ध्यान बाहर क्यों गया? प्रश्न उठता है। ये सुरती बाहर क्यों गई? ये ध्यान बाहर क्यों बह उठा? ये एक नेचुरल है, नेचुरल रीजन है, नेचुरल कॉज है। इसमें कोई पाप नहीं, कोई गिरावट की बात नहीं कि ध्यान बाहर गया है। अपनी सुरक्षा के लिए गया है। जीवन की जरूरत है, जीवन की आवश्यकता है। जीवन जीने की सुरक्षा की एकमात्र धारणा ने इंसान के ध्यान को बाहर किया है। पेट में भूख लगती है तो भोजन बाहर मिलेगा, प्यास लगती है तो पानी बाहर से मिलेगा। इस शरीर ने तेरे ध्यान को खूब खींचा है। इस शरीर रूपी माया ने तेरे ध्यान को तोड़ तोड़ दिया, जिसमें 7 अरब की आबादी हो। उस यंत्र को तुम क्या सोचते हो कि कहीं कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी? कहीं कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं किसी प्रकार की कमी, कभी किसी प्रकार की कहीं कोई हलचल तेरे ध्यान को तोड़े रखती है। जीवन की जरूरत के कारण, जीवन की आवश्यकताओं के कारण, जीवन के एकमात्र सुरक्षा के कारण तो बाहर जाता है। किंतु बाहर क्या गया कि तू बाहर ही खो गया। ये सुरती बाहर क्या बही कि संसार ही हो गई। ये अपने भीतर की राह को भूल ही गई, अपने भीतर को विस्मृत कर बैठी, अपने भीतर जो था उसकी इच्छा करना भूल गई। उसमें अपने आप को पुनः वापस लौटाना भूल गई और बाहर की डस्ट, बाहर की धूल को चखने में लगी रही। बाहर की जरूरियात पूरी होने में तनिक देर नहीं लगती, किंतु बाहर की वासना को पूरा करना, बाहर की कामना को पूरा करने में बेचारी बन गई, भिखारी बन गई। आवश्यकताओं के लिए बाहर जाना, जरूरत के लिए बाहर जाना, अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जाना तनिक पाप नहीं। बहिर्गमन होना तनिक पाप नहीं। इस संसार को उपलब्ध करना तनिक पाप नहीं, किंतु इस संसार की वासना, कामना की पूर्ति में डूब जाना, एकमात्र महत्वाकांक्षा के अंदर अपने महत्व को भूल जाना, एकमात्र बाहर की दौड़ में अपनी स्थिरता को कुर्बान कर देना, अपनी आत्मा को डुबो देना, ये एकमात्र पाप हुआ है। सुरती बाहर गई, वापस नहीं लौटी। ध्यान बाहर गया, वापस नहीं लौटा। चेतना बाहर गई, खंडित हो गई। वो अपने अखंड स्वरूप को भूल गई। इसलिए कदम कदम पे दुख है। ये ध्यान हर समय मन के द्वारा, तन के द्वारा, बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा चुराया जा रहा है। हर पल कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, हर पल कहीं ना कहीं कुछ घटित हो रहा है। उसकी तरफ ध्यान सदा बना रहता है। आप देखते हो आपके पैरों में कांटा चुभता, एकदम सारा ध्यान उस स्थान पर केंद्रित हो जाता है जहां कांटा चुभा है। सारा ध्यान जरा जरा उस ओर बह उठता है और जब तक वो कांटा निकले ना तब तक दुख बना है और उस दुख के प्रति निरंतर सारी ऊर्जा, सारा ध्यान बह गया है।
जहां जहां दुख है, जहां जहां असुरक्षा का डर है, जहां जहां से तू भयभीत है, वहीं सारा ध्यान लगा है, टोटल ध्यान वहीं लगा है। और ध्यान लगा है बाहर की आकांक्षा की पूर्ति के लिए, एक दूसरे से ज्यादा बढ़ बढ़ करके दिखाने के लिए, एक दूसरे से ज्यादा बढ़ने के लिए ध्यान लगा है। ध्यान लगा है ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाने में। ध्यान लगा है एकमात्र अहम अहंकार ईगो को मजबूत करने में। और वो अपना स्रोत भूल गया, विस्मृत हो गया। इसलिए जागे पुरुष बार बार कहते हैं भीतर की याद, भीतर की इच्छा निरंतर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। किंतु भीतर की इच्छा कैसे बने? दो कमियां हैं उसमें, दो कमियां हैं तेरे अनुसार कि जो भीतर पहले से प्राप्त है उसकी याद क्या करना है, उसकी इच्छा क्या करना है। इच्छा तो उसकी होती है जो अपने पास नहीं, जो हमसे दूर है, हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमको मिला नहीं, उसको पाने के लिए इच्छा होती है। इच्छा तो होती है जहां जहां शून्य है, हा नहीं, उसको भरने के लिए इच्छा होती है। जो अपने से दूर है उसको निकट लाने के, उसको पाने के लिए, उसको मिलने के लिए। किंतु जो सदा से ही मिला है, जो सदा से प्राप्त है, जो सदा से अपना है, उसकी इच्छा कैसे कर रहा है? उसकी इच्छा नहीं होगी। एक ये तेरे भ्रम ने तुझे मारा, उसकी इच्छा करो जो भीतर है। ये गलत है स्वामी जी, ऐसा नहीं। अपने भीतर जो जो है वो तो अपना ही है, उसकी इच्छा क्या करना? इच्छा उसकी की जाती है जो अपने पास नहीं। वो संसार का पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा, वो संसार के सामान सम्मान संतान संपत्तियां सुंदरताएं जो अपनी नहीं, उनकी इच्छा होती है। उन्हीं की इच्छा में सुरती डूबी है। परंतु जो जो अपना नहीं, अपने पास नहीं, अपने को मिला नहीं, अपने से दूर है, उसको पाने के लिए निरंतर इच्छा। परंतु ये इच्छा ना आज तक किसी की पूरी हुई, ना हो रही है, ना होगी। इस इच्छा में और इस इच्छा की पूर्ति में तो निरंतर डूबा डूबा अपने जीवन को गंवा देता है कि तू मौत हाथ लगती, तेरे हाथ कहीं मंजिल नहीं लगती। और जो जो मिलता है वो तेरा मिलकर के भी नहीं है, वो बाहर ही बाहर है, वो सब बाहर है। जो अपना है नहीं वो कैसे सुख रूप हो सकता है? जो अपना है नहीं वो कैसे आनंद दे सकता है? जो अपना है ही नहीं वो कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए, वो अपना कैसे हो सकता है? वो सब बाहर है। वो हमारे साथ ना आया है, ना जाएगा और ना रह पाएगा। और जब तक रहेगा दुख रूप रहेगा, क्योंकि मैंने उसको अपनी जीवन की आत्मा बना लिया, आत्मा बना लिया। थोड़ा बैंक बैलेंस कम हो तो हार्ट अटैक हो जाता है, थोड़ा लॉस हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, थोड़ी हानि हो जाए, थोड़ा दिवालिया निकल जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। थोड़ी सी तुझको कमी पड़ जाए तो तेरे को टेंशन हो जाए, तेरे को हार्ट अटैक हो जाता, हाइपर टेंशन हो जाता। अरे तेरी थोड़ी सी संपत्ति तेरे हाथ से छिन जाती है, तुझे हार्ट अटैक हो जाता है। तूने तो अपने कोठी बंगले को, अपने तमाम प्रकार के साधनों को, अपनी संपत्ति को जो बाहर से तूने इच्छा की और मिल गई, उसी को तूने आत्मा समझ ली, उसी को तूने अपना अस्तित्व समझ लिया। यही दरिद्रता तूने अर्जित की है, ये गरीबी तूने अर्जित किया है। तुझे गरीबी प्रभु से नहीं मिली, तुझे दरिद्रता परमात्मा से नहीं मिली। उस परम पिता ने किसी को दरिद्र नहीं बनाया अपने अस्तित्व में, किसी को गरीबड़ा नहीं बनाया, किसी को दरिद्र नहीं बनाया। उसने हर एक को सम्राट जैसा बनाकर के भेजा है अपने अस्तित्व में। अपनी मूर्त अपनी सूरत में बनाने वाला वो पार ब्रह्म परमात्मा भला कैसे दरिद्र बना के भेजेगा? जो स्वयं दरिद्र नहीं है वो दरिद्र पैदा कैसे करेगा? वो गरीब कैसे पैदा करेगा? कदाचित नहीं। तुझे सम्राट बनाकर के धरती पर भेजा, अपने अस्तित्व में उसने उतारा है। दरिद्रता तो तूने अर्जित किया है, तुझे स्वस्थ जीवन प्रदान करके भेजा है, तुझे स्वास्थ्य का खजाना देकर के भेजा है। परंतु तूने स्वयं टेंशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये तमाम हार्ट डिजीजेस, ये हृदय रोग तूने अर्जित किए हैं, तूने स्वयं इनको पैदा किया है।
तूने स्वयं गरीबी धारण की है, तूने स्वयं दरिद्रता की लाइन बनाई है, तूने दरिद्रता को अर्जित किया। और तूने कितना श्रम किया, कितनी मेहनत किया, तू कितनी दौड़ धूप में उतरा अपनी गरीबी को पाने के लिए। बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोधन को यही कहा था, शुद्धोधन राजन, तो मुझको कायल कहता है, मुझको आलसी कहता, तामसिक कहता, मेरे से कुछ होता नहीं। हाँ, दिन रात प्रभु में जुड़ा रहता है। जैसे मेहता कल्याण देव ने नानक जी को कहा, सारा दिन एक धुन में लगा रहता है ताकि कोई काम ना करना पड़े। ये ले जा 20 रुपए, व्यवसाय करके आ, मेधा बुद्धि। नंबर 1 की इंटेलिजेंस, जो जन्मों जन्मों से इस जीवन को जीते देख चुकी है कि इस जीवन में कुछ नहीं, इस जीवन में मैंने हर जन्म में यही कुछ किया, यही दौड़ धूप किया, यही कुछ पाया, यही दौड़ धूप में मरता चला गया, फिर जन्म होता चला गया, फिर दौड़ धूप, फिर मरता चला गया, फिर जन्म लेता चला गया। ये जन्मों जन्मों से मैं प्राप्त करके खोता चला गया। इस जन्म में रेपिटिशन ना हो। तुम समय में बंधे हो भारतीयों, किंतु ये सत्संग मेडिटेशन का प्रोसेस समय अतीत है। ये समय के पार का सब्जेक्ट है। यहां समय ठहर जाता है, समय रुक जाता है, मालूम नहीं होता। उसी उतरना हो तो समय कहां, समय रुक जाता, समय ठहर जाता, समय विश्राम में चला जाता। वहां समय नहीं, जहां वो है, जहां वो है वहां समय कहां, वहां मन कहां, वहां माइंड कहां। माइंड इज टाइम, टाइम इज माइंड। सदगुरु रूप तेरा अखियां तो, सुंदर रूप तेरा अखियां तो, ओ जल का देवी होवे ना, ओ जल का देवी होवे ना। ऐसी कृपा करो सदगुरु जी, ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी।